हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। अभी रात के बज रहे हैं 12 बज गए हैं और मैं यहाँ पर अपना थोड़ा सा बिल्कुल अभी अभी मैं फ्री हुई हूँ घर के कामों से। और खाना पीना बना के खा के बर्तन वगैरह सब किचन विचन मैंने सब कुछ जो है क्लीन कर लिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर बिस्तर भी लगा दिया है इन लोगों के लिए, क्योंकि अब मैं जाग रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही जागेंगे। लेकिन एक बात मैं बोलूँगी, मतलब है ना, भले ही किसी के घर में होता हो या ना होता हो, लेकिन मेरे हस्बैंड ज़रूर मेरे लिए बैठे रहते हैं। और मेरा कार्तिक भी। तो जब तक मैं नहीं सोती ना, ये लोग भी नहीं सोते हैं रात के। भले ही रात के 1 बज जाए या डेढ़ 2, इतने तो बज जाते हैं, लगभग 2 तो बज ही जाते हैं। तो ये है ना, मेरे हस्बैंड तो हालांकि फिर भी बैठे रहते हैं, पर कार्तिक तो बच्चा है, वो सो ही जाता है। नींद आ ही जाती है फिर उसको अभी। तो अभी क्या है ना, छुट्टी भी चल रही है, इस वजह से थोड़ा बहुत जाग भी जाता है ना, तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ कि चलो ठीक है। पर बस 2-4 दिन पहले से ही स्कूल के जब टाइमिंग से ना, उसका टाइम टेबल ही मुझे उठने सोने का बनाना है। तो यहाँ पर 12:15 बज गए हैं और मैंने बनाई थी ब्लैक कॉफ़ी ताकि नींद ना आए। इस वजह से मैंने सोचा 2 घंटे आराम से पढ़ाई कर लूँगी। तो वही होता है ना कि काम करने के बाद मैं फ्री हुई थी, फिर नहाया धोया, फिर बैठ गई थी, तो अच्छा लग रहा था, मूड एकदम फ्रेश हो गया था। रात के 12 बज रहे थे, लेकिन लग नहीं रहा था कि मैं रात के 12 बजे बैठी हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था। अभी देखिए सुबह का टाइम हो गया है और लगभग रात के 2-2:30 बजे तो मैं सोई थी। तो इस वजह से सुबह थोड़ा सा लेट उठती हूँ। सुबह मेरी मॉर्निंग की जो पढ़ाई है ना, बहुत सुबह से नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी एकदम से जो टाइम है ना, मेरा एकदम फिक्स नहीं है, बस बनाना पड़ रहा है। धीरे धीरे सोच रही हूँ कि मैं भी मेरा भी ऐसा टाइम टेबल बन जाए कि बहुत सुबह सुबह वाले टाइम पे मैं अपना जो है ना स्टडी कर पाऊँ। तो ये काम ना मुझे लगता है जब मेरे कार्तिक की स्कूल स्टार्ट हो जाएगी ना, तब मेरा मेंटेन एकदम सही से बैठ जाएगा, बनने लगेगा। क्योंकि उस टाइम पे मुझे जल्दी ही उठना पड़ेगा, तो फिर तो टाइम टेबल सेट हो ही जाएगा। लेकिन अभी क्या होता है, अभी गर्मियों का टाइम है ना, तो थोड़ा सा जो है अभी हो जाता है। रात के गर्मी में है ना, ऐसा रहता है कि रात के ज़्यादा नाइट तक जगते भी रहो ना, तो उतना समझ नहीं आता। तो इसीलिए मुझे 3-4 घंटे आराम से 4-5 घंटे ही नींद हो पाई थी। 2 बजे के बाद जो सोई थी, फिर मुझे वही 7 बजे उठना ही पड़ा। नल के टाइम पे मुझे उठना ही पड़ता है, भले ही मैं कितने बजे भी सो जाऊं। और कभी भी आज तक मैं ना 10-11 बजे आज तक नहीं सोई, इतने साल हो गए मुझे। तो यहाँ क्या होता है, मेरे ससुराल में थोड़ा सा जो खाने पीने का भी टाइम टेबल है ना अलग है। इस वजह से मेरी हैबिट हो गई है और आदत भी हो गई है। वरना हमारे यहाँ मायके में क्या होता रहा, 9 बजे खाना पीना खा के 8 बजे, 9 बजे भी तो मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, लगभग 8 बजे है ना, मेरे घर में सब खा पी लेते थे। और सब ऐसे ही मज़दूर आदमी थे, इसी वजह से तो जल्दी ही खाना बन जाता था, तो जल्दी खा पी के और हम लोग 10 बजे तक है ना सो जाते थे। तो समझ लो वहाँ 11 बजे सो तो लगता था कि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, और सिर्फ ऐसा लगता था, फ़ील होता था। तो है ना, हमारे यहाँ आज भी सब लोग 10 बजे तक सो जाते हैं। और हमारे इधर ससुराल तरफ ऐसा होता है कि सब लोग है ना लेट खाना खाते हैं मेरे घर में, और आजू बाजू में और भी जो लोग हैं ना बहुत लेट सोते हैं। तो इस वजह से अच्छा भी लगता है कि चलो थोड़ा सा लेट तक जगते रहो और काम भी करते रहो ना, तो अच्छा लगता है। वरना पहले नए नए में ना मैं क्या होता था, मैं रात को बर्तन वगैरह धोती थी, और मेरी आदत ही है मैं रात को सारा काम वाम वगैरह करके और फिर उसके बाद ना सोती थी। मुझे बड़ा अजीब लगता था, इतनी रात को बर्तन धो रही हूँ, कोई क्या सोचेगा, या हल्ला कर रही हूँ, आवाज़ आती है ना कोई भी काम करने में। तो हम फिर यही है, धीरे धीरे आदत हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम भी हो गया है, और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत जो मेरा रूटीन का होता है वो मैंने कर लिया, ब्रश वगैरह हो गया। और उसके बाद थोड़ी सी मैंने यहाँ पर अपने लिए चाय भी बना ली है, पानी पी लिया है। और अभी जब तक ये लोग सो रहे हैं,
मेरे पास लगभग 2 घंटे का टाइम और मिल जाता है, तब तक मैं थोड़ा सा और कर लेती हूँ। देखिए क्या होता है ना कि जितना टाइम मिल जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय कम बचा है। समय ऐसे कम बचा है इसलिए मैं बोलती हूँ उम्र के हिसाब से भी कोई चीज़ है ना जो मतलब की जाती हैं, क्योंकि उस हिसाब से भी मतलब पढ़ाई जो है ना वो होती है। बाकी पढ़ाई की तो कोई लिमिट नहीं वो सॉरी उम्र पढ़ाई करने के लिए उम्र की कोई लिमिट नहीं होती है। हम जब चाहे जब पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ के लिए हम टारगेट रखे हैं और करना है तो फिर उस चीज़ के लिए ना समय कम होता है। तो वही मैं 30 के ऊपर के पार हो गई हूँ ना, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि जल्दी ही कोशिश कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। जितना टाइम मुझे मिल पाए, जितना मैं अपना समय बचा पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। काम वाम मैं कर लेती हूँ, बस ये रहता है कि रूटीन में मैं उतना शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करने की पड़ी होती है। सोचती हूँ कि काम जल्दी से निपट जाए, और मैं सच बताऊँ तो काम करने में मुझे उतना टाइम नहीं लगता है। मतलब सारे काम मेरे मल्टीटास्किंग चलते रहते हैं। लगभग 2 घंटा मुझे मिल जाए, बस 2 घंटा इस तरफ 2 घंटा उस तरफ, तो खाना बनाने का काम से लेकर सारे काम मैं 2 घंटे में निपटा लेती हूँ सुबह के। तो अभी है ना मैं बैठ गई हूँ ना, तो अभी कितने 7:30 बज रहे थे, इतने ही लगभग मैंने पानी वानी भर दिया है, और उसके बाद पेड़ पौधों में थोड़ा बहुत पानी और दे देती हूँ सुबह भी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही ना, तो थोड़ा सा दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा पानी दे देती हूँ। एकदम से ना मेरे पौधे जो है ना मुरझा जाते हैं शाम तक में। शाम को तो देती हूँ, पर सुबह भी डाल देती हूँ पानी। फिर उसके बाद बस मैं बैठ गई थी अपना। 9 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि 9 बजे मेरे हस्बैंड भी उठ जाते हैं, 9 सवा 9 तक। और उसके बाद फिर उनके लिए चाय बनाओ, तो वो भी अपना मतलब क्लिनिक जाना होता है। तो फिर उस टाइम पे उठ जाओ तो समझ लो फिर काम में ही लग जाती हूँ। तो फिर 12 साढ़े 12 बजे तक मैं फ्री हो जाती हूँ। और खाना पीना सारा इसी चीज़ में इसी टाइम में मेरा नहाना भी एड रहता है, और बर्तन वगैरह कपड़े सारा काम A to Z इसी टाइम पर मेरा मतलब रहता है। तो इसी समय के अंदर मैं सारा काम कर लेती हूँ। सुबह ये बर्तन मैंने धोए थे, जमाए नहीं थे, तो अभी इनको फटाफट से जमा दे रही हूँ, क्योंकि खाना बनाना है ना, तो फिर बर्तन की भी जो है ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पर मेरा नहाना वगैरह सब कुछ हो गया है। और जब मैं कपड़े वगैरह मतलब चाय वगैरह बनाई थी हस्बैंड को, उसके बाद मैं सीधे मतलब वो चाय बस पी के चले जाते हैं। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वगैरह नहाना ये काम कर लेती हूँ। फिर लास्ट में खाना का रह जाता है तो खाना बना देती हूँ। तो इस तरह से जो मेरा टाइम मैनेज मैं करती हूँ। बस ये है कि अधिकतर मैंने देखा है कि सुबह-सुबह ना बहुत से लोग ना 4 बजे से उठकर पढ़ाई करते हैं, 4 बजे से 5 मतलब, और पहले 4 3 बजे 4 बजे ऐसे। पर मुझे भी देख-देख के लगता है कि मैं मतलब कब उठूँगी, तो हालाँकि यही रहता है कि अब 2 ही बजे मैं सो रही हूँ तो 3 बजे कहाँ से उठ पाऊँगी। तो ऐसा हो जाता है। और दिन में ये है कि मेरे पास दिन में काफ़ी सारा टाइम रहता है, दिन में कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि कोई इतना बार-बार मेरे घर में ये नहीं रहता है कि अभी ये भी खाना वो भी खाना दिन में। बस यही है सुबह शाम रात का रहता है। शाम की तो फिर चाय बनती है। और अभी गर्मियों के टाइम में शाम को हम लोग नाश्ता की जगह फल फ्रूट ही खाते हैं। कुछ भी फ्रूट्स वगैरह रखे रहते हैं ना, तो वही कट कर लेते हैं शाम के 5 बजे करीब, तो वो खा लेते हैं, फिर चाय वगैरह हो जाती है। तो ऐसे करके ना अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता है कि शाम को भी नाश्ता बनाऊँ, हालाँकि बनाती हूँ। जब मतलब दूसरा टाइम रहता है ना, जैसे विंटर का टाइम हो गया और बरसात का टाइम हो गया, इस टाइम पे नाश्ता वगैरह तो बनता है शाम के टाइम में। लेकिन अभी गर्मी के टाइम में ना खाया भी नहीं जाता उतना, और ज़्यादातर इसमें है ना बस वो पानी और ऐसे ही ठंडे ठंडे फल फ्रूट यही खाओ ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा अभी टाइम जो है ना मेरा मैनेज हो जाता है। और
शाम के टाइम में भी बस उसके बाद 2 घंटे उस टाइम पे निकालती हूँ, फिर रात को। लेकिन यही है, डिस्टर्ब धीरे धीरे होता रहता है मेरा, एकदम कंटिन्यू नहीं होती है। कितना भी कोशिश कर लो, टाइम बहुत रहता है, लेकिन मेरा जो है ना, मतलब पढ़ाई में डिस्टर्ब हो ही जाता है कहीं। मतलब ये लोग है ना, अब मना भी नहीं कर सकती हूँ कि अब मुझे अब कुछ करना है तो इनको मना करो किसी चीज़ के लिए। जैसे कि मोबाइल भी चलाते हैं, अब टीवी वगैरह तो है नहीं है, अब किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, समझ सकते हो आप लोग। तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। और अभी इतनी गर्मी है ना कि फिर समझ नहीं आता कहाँ जाकर कहाँ पर पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि अंदर वाले रूम में तो और इतना भयानक वाली है ना, इतना मतलब ऐसा लगता है अंदर जाने में कि जैसे आग बरस रही हो, इतना ज़्यादा वो लगता है। और छत पे जाती नहीं हूँ, इतना गर्म रहता है ना। तो बस वही होता है, करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा दिमाग में उतना बैठ नहीं पाता है। ये है कि इन चीज़ों के लिए ना थोड़ा सा खाली टाइम और मतलब एकदम शांत एकांत जगह होनी चाहिए। बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई में कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता है, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में भी। फिर ऐसे में यही है, मन मार के कर तो ले रही हूँ, अभी कर रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ अपने टाइम को हर चीज़ से मैनेज करने की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरा खाना बन गया था। आज मैंने बेसन की सब्ज़ी बनाई है, आलू प्याज टमाटर डाल के, और ये राइस। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।